नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता, बोर्ड सर्टिफाइड क्वालिफाइड प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, बर्न एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, जो मुरादाबाद में सुषमा हॉस्पिटल के अंतर्गत काम कर रहे हैं। आज का जो विषय है उस पे प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी में हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, क्या हम इस प्लास्टिक सर्जरी में काम करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। प्लास्टिक सर्जरी जो है काफ़ी बड़ा विभाग है, जो बच्चों से लेके, बच्चा भी नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए डे 0 से लेके और बूढ़ा होने तक सारी उम्र के मरीजों की सेवा करता है। अगर हम इस तरह से बात करें तो बच्चे से लेके बूढ़े तक का इलाज और बालों से लेके पाँव के नाखून तक का इलाज प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत आता है। जो प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है, प्लास्टिक का मतलब होता है मोल्ड करना, किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ देना, किसी चीज़ को थोड़ा सा घुमा देना, मोल्डिंग कर देना। इसमें कोई प्लास्टिक हम यूज़ नहीं करते हैं। प्लास्टिक सर्जन जो होता है एक क्वालिफाइड सर्जन होता है, वो MBBS किया हुआ होता है, उसके बाद उसने जनरल सर्जरी की हुई होती है 3 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद 3 साल की प्लास्टिक सर्जरी की सुपर स्पेशलिटी डिग्री होती है, जो MCH प्लास्टिक सर्जरी और DNB प्लास्टिक सर्जरी के रूप में ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। तो इसमें हम जो प्लास्टिक सर्जरी में काम करते हैं, इसका मतलब होता है मोल्ड करना, और इससे कोई भी इस तरह का मैसेज नहीं आता है कि गैस्ट्रो सर्जन पेट की सर्जरी कर रहे हैं तो प्लास्टिक सर्जन क्या करेंगे। प्लास्टिक सर्जन से किसी को कुछ नहीं पता चलता है, बट प्लास्टिक सर्जन का जो विभाग है, जो काम करने की जगह है, वो एक तो स्किन है, बॉडी सरफेस हम बोल सकते हैं, और स्किन एज ए ऑर्गन, हेड टू टो जहाँ भी आपकी स्किन है, हम स्किन के सारे काम करते हैं, चाहे वो सर्जरी से हो, चाहे वो दवाई से हो। जो सर्जिकल काम होते हैं उन्हें हम इन्वेसिव प्रोसीजर्स बोलते हैं, और जो सर्जरी से नहीं होते हैं उन्हें हम दवाइयों से और मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स हैं अब आज की डेट में, जो बोटॉक्स है, फिलर हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें सर्जरी भी नहीं करनी पड़ती है और उससे भी इलाज हो जाता है। तो हम ये प्रकाश डालना चाहेंगे कि हाँ, किस चीज़ पे हम क्या हम कर रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी की 3-4 मेन पार्ट बने हुए हैं। इसमें से सबसे पहला आता है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी में जो हम कवर करते हैं उसमें किसी के भी शरीर की चर्बी को घटाना, किसी के भी शरीर में अगर कहीं गड्ढा है, गालों में गड्ढे हैं, उस गड्ढों को भरना, कहीं भी शरीर पे कोई निशान है, चेहरे पे निशान है, कोई तिल है, मस्सा है, स्किन टैग है, उन्हें हटाना, किसी के शरीर पे बाल ज़्यादा हैं, अनचाहे बाल हैं, उन्हें हटाना, कहीं पे बाल कम हैं तो उन्हें बालों को बढ़ाना, चाहे वो सिर के हों, चाहे वो दाढ़ी के हों, चाहे वो आईब्रो के हों, कहीं के भी बाल हों उन्हें दोबारा से ट्रांसप्लांट करना, उनकी ग्रोथ बढ़ाना, फेशियल रिजुविनेशन करना। और एस्थेटिक सर्जरी में जो महिलाएं हैं उनके पेट की लाइपोसक्शन करना, छाती का साइज़ कम करना, छाती का साइज़ बढ़ाना, छाती को सुडौल बनाना। इसके अलावा जो आदमियों में काम है बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि कॉस्मेटिक सर्जरी केवल औरतों के लिए है, आदमी के लिए भी कॉस्मेटिक सर्जरी है। जो फाइन रिंकल्स हैं, जो आपकी आईलेट्स, अपर आईलेट्स जो लेज़ी आइज़ हो जाती हैं, जो स्किन के फोल्ड्स बन जाते हैं, उन्हें हटाना है, ब्लेफरोप्लास्टी करनी है। नोज़ जॉब है, राइनोप्लास्टी है, नाक को सीधा करना है। जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे नेक में बैंड्स बन गए हैं उन्हें हटाना, डबल चिन है उसे ठीक करना, ब्रेस्ट में इम्प्लांट डालना, फैट ग्राफ्टिंग करना, लाइपोसक्शन करना, ये सारे काम आजकल एस्थेटिक सर्जरी में और कॉस्मेटिक सर्जरी में आ रहे हैं मेन। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का पार्ट होता है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब होता है किसी टूटी हुई चीज़ को दोबारा से बना देना। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हाथों में, पाँवों में काफ़ी चोटें लग जाती हैं, हाथ की नसें कट जाती हैं, उंगलियां कट जाती हैं, हाथ की टेंडन्स, धागे जिनसे उंगलियां चल रही हैं वो सब कट जाती हैं। इन सबको जोड़ना, नर्व की सर्जरी करना, माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी करना जिससे खून की नसों का दौरान दोबारा से जोड़ा जा सके, हाथों को बचाया जा सके, उंगलियों को, कटी हुई उंगलियों को दोबारा से जोड़ा जा सके,
बच्चों की उंगलियां पिच जाती हैं हाथों की दरवाजे में, उस क्रश इंजरी को सही से करना, नाखून की इंजरी होती है उसे ठीक करना जिससे नाखून टेढ़ा तिरछा काला नीला ना आए, उन सब चीज़ों को ठीक करना, ये सब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में आता है। हाथ की हड्डियों का इलाज भी प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं, चेहरे की टूटी हुई हड्डियों का इलाज भी प्लास्टिक सर्जन करते हैं। इसके अलावा पाँवों में लगी हुई चोट जहाँ हड्डियाँ चमक जाती हैं, टांग की हड्डी चमक जाती है, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने अपनी टांग की हड्डी फिक्स कर दी बट हड्डी पे मांस नहीं है, हड्डी पे मांस लेके आना, कोई भी जख्म है उसे ठीक करना, चाहे वो डायबिटिक फुट का जख्म हो, चाहे भी कोई क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड का जख्म हो, या चाहे वो कोई सेक्रल सोर का बेड रिडन पेशेंट का सेक्रल सोर हो, उसका जख्म को ठीक करना है, तो वहाँ पे भी सारा काम प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। और हम लोगों को इसी तरह से ट्रेन किया जाता है कि हम सारे जख्म, हमें जख्मों का स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है कि जो भी जख्म ठीक नहीं होता है वो प्लास्टिक सर्जन उस जख्म को ठीक कर देते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम ध्यान देंगे तो बर्न का काफ़ी बड़ा पार्ट है जो प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत ही आता है, और प्लास्टिक सर्जन साथ में ही बर्न सर्जन भी होते हैं। जो एक्यूट बर्न होता है, गर्म पानी से जल गए, तेल से जल गए, दूध से जल गए, इलेक्ट्रिक करंट से जल गए, बिजली गिरी उससे जल गए हैं, बहुत सारी तरीके से जल जाता है व्यक्ति, उन सब का एक्यूट बर्न का भी इलाज होता है। और बर्न के बाद जो हाथ पाँव उंगलियाँ तिरछी हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, आदमी अपना फंक्शनल काम नहीं कर पाता है, फंक्शनल डेफिसिट आ जाती हैं, हाथ में हुई, बगल में बन गया, कोहनी पे बन गया, जिससे आदमी के हाथ पांव नहीं खुलते हैं और डेली दिनचर्या का जो काम है वो नहीं कर पाता है, उन सबको खोलने का, स्किन ग्राफ्टिंग करने का और फ्लैप सर्जरी करने का, बर्न कॉन्ट्रैक्चर को हटाने का काम भी प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। अगर हम और दूसरी चीज़ों पे हम बात करें, बट हेयर ट्रांसप्लांट भी एक हॉट टॉपिक है जो आज की डेट में बहुत सारे लोग हेयर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हेयर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भी गलत है, सब लोग इलाज कर रहे हैं, सब लोगों को जानकारी है, डिग्री है, बट जो क्वालिफाइड सुपर स्पेशलिस्ट प्लास्टिक सर्जन है, हेयर ट्रांसप्लांट अगर हेयर ट्रांसप्लांट आप करा रहे हैं, किसी से राय ले रहे हैं, तो उसमें एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन का होना अनिवार्य है और उसकी देख रेख में या उसके हाथ से होना हेयर ट्रांसप्लांट होना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, हर कोई टेक्नीशियन बेस्ड हेयर ट्रांसप्लांट का काम चल रहा है। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल बहुत कॉमन है, जो यंग टीनेज बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके मेल बूब्स गायनोकोमेस्टिया हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका इलाज भी, इसका डे केयर प्रोसीजर होता है, बच्चा सुबह में एडमिट होता है, शाम को छुट्टी हो जाती है और लाइपोसक्शन और ग्लैंड बढ़ जाती है, तो उसे हम ग्लैंड को एक्सरसाइज कर देते हैं। बहुत कॉमन है और बहुत इजी और सेफ प्रोसीजर है, इसीलिए हम डे केयर में करते हैं, सुबह एडमिट करते हैं, शाम को छुट्टी कर देते हैं बच्चों की। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे हम धीरे धीरे प्रकाश डालेंगे।